मेरा एक प्रश्न है कि जब भगवान श्री राम के दरबार में माता सती ने धरती में अपने आप को ले लिया, उस समय प्रभु भगवान श्री राम ने क्रोध में अपना राम बाण निकाल लिया कि अभी धरती से निकाल दूं, वो थोड़ा आक्रोशित होकर के। ऐसे ही जब भगवान शिव ने माता सती जब दक्ष जी के यहाँ पे जाकर के अपना आत्मदाह किया तो भगवान शिव रुद्र रूप में आ गए। तो ये मनुष्य के लिए मोह त्यागना कैसे संभव हो, थोड़ा सा अब इस पर बताइए। तो हमारे यहाँ कहाँ कहा जाता है कि मोह त्यागो? हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि परिवार में रहो, परिवार में रह करके भगवान में मन लगाओ। देखो, भगवान राम के अंदर मोह था ऐसा नहीं है। भगवान का नाम है निर्मोही। गोपियां कहती हैं तुम बड़े निर्मोही हो, तुम्हें कोई मोह नहीं। भगवान किसी चीज से अटैच नहीं है और ना होते हुए भी अटैच है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान जो करते हैं वो लीला है। इसलिए ईश्वर से हम अपनी कोई भी बात नहीं जोड़ सकते कि भगवान ने किया तो हम क्यों नहीं, या वो कर रहे तो हम क्यों ना करें। भगवान भगवान है। वो सेतु, समुद्र पर सेतु बना सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए भगवान से अपनी तुलना ना करें हम कोई भी, पहला। दूसरा, हम और आप भी मोह अधिक मात्रा में ना रखें। पत्नी के साथ रहना बुरा नहीं। हमारे यहाँ गृहस्थों की आज ही कथा में हमने बोला कि यज्ञ पत्नी के बिना नहीं होता। तो गृहस्थ में रहो, पत्नी के साथ रहो। लेकिन जब पत्नी ना हो तो फिर पत्नी अब नहीं है फिर भी उसके लिए रोए जा रहे हैं। पत्नी के रहते हुए मन भगवान में लगाओ। पत्नी जब जाए तो थोड़ा बहुत तो रोना चाहिए। हम कई बार ये कहते हैं व्यवहार में रोना ही पड़ता। भाई पत्नी किसी की मर जाओ, पति ना रोए तो भी अच्छा नहीं, थोड़ा तो रोना चाहिए। पत्नी भी रोती है पति के जाने पर, थोड़ा ठीक है। जो ज्यादा वाला है ना, अधिक अटैच ना हो, सामान्य व्यवहार ठीक है। अधिक अच्छा, एक संत जी के बारे में मैंने पढ़ा कि जब उनका बेटा मरा, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो सब रोए तो वो भी रोने लगे। लोगों ने कहा, अरे भैया तुम तो बड़े संत हो, बड़े ज्ञानी हो, तुम क्यों रो रहे हो? बोले अच्छा मैं एक शर्त पे नहीं रहूंगा। बोले तुम सब रोना बंद कर दो, मैं नहीं रहूंगा। अच्छा बोले ठीक है हम नहीं रोते। तो नरसिंह जी बोले, संत जी बोले हमें तो रोने ही नहीं था, वो तो तुम सब लोगों को चुप कराने के लिए हम रोने लग गए। तो संतों की जो महिमा है वो अटैच नहीं होते, नहीं है अटैच, पर अटैच से दिखते हैं। उसी तरह संसार में रहना बुरा नहीं है। पत्नी के साथ, पुत्र के साथ रहो, व्यवहार पूरे करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन भगवान से जुड़े रहो। ये सत्य मानो कि ये सब लोग एक दिन मरेंगे, हम भी एक दिन मरेंगे। अब जो मरने वाले लोग हैं उनसे मोह करने से फायदा भी क्या है? इसलिए जो व्यवहार तक है वो तो ठीक रहे। मैंने कथा में कई बार कहा कि दिल और दिमाग की बात मैंने कई बार समझाई कि ईश्वर को दिल में रखो, परिवार को दिमाग में रखो। तो व्यवहार तक तो सही है, व्यवहार के आगे भगवान की भक्ति ही सार्थक है और कुछ नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब जैसे किसी ने कुएं में और 10-20 किलो भांग डाल दियो, उस कुएं के जल ने जो भी पीवेगा, तो 1000 आदमी पीकर चल पड़ो वहां से, तो सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी सोच हो जाती है। नशे में आपने देखा हो कभी, शराब के ठेके से घुट्टी ला कर जब निकलते हैं तो 10 जने आ रहे हो लाइन में आगे पीछे, एक जैसी उनकी चाल होगी, ऐसे डगमगाते हुए, और ऐसे उनकी बोली होगी। उनको समझाने की चेष्टा करे तो चल चल अपना काम करें,
तो कहने का भाव यह है कि हमने ये काल की माया की घनी भांग पी रखी है। हमारे को कोई भी मिला है उसने यही ट्रेनिंग और ये शिक्षा दी है कि बेटा अपना करके खा, और देख उसने 2 कोठी बना ली, बेटा तू भी अपनी बढ़िया कोठी बना। रिश्तेदारी में जाते हैं वो भी पूछते हैं क्या करता है, आकर अच्छा वाह भाई वाह, खूब तेन तो बहुत अच्छी कमाई करी, और फलाने के लड़के ने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा बना लिया, 10 एकड़ जमीन खरीद ली। फिर हमारा वो इंजेक्शन ऐसा लगता, हम भी ने सोचा हम भी इतनी बनावा। तो ये ट्रेनिंग देने वाले तो आम संसार में घने मिल जाएंगे। यहां परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। खोना माने भूल जाए इनको। यह काया भी तेरी नहीं, और ये अरबों खरबों रुपये भी जोड़ कर धर दिए रुपए, ये तेरे नहीं। जब तेरी बॉडी नहीं है तो भले आदमी या कोठी कैसे तेरी होगी। तो इतनी अकल हमारी मारी जा चुकी है अज्ञान के कारण कि हम वास्तविकता भूल कर नकली काम में जुट गए, दृढ़ हो गए, और उससे हटाकर रियल काम पर और वास्तविक कार्य पर लगाना अब परमात्मा के लिए कितना कठिन हो गया। लेकिन परमात्मा के लिए कठिन नहीं होता, वो चाहे तो एक पल में कर दें, लेकिन हम कैसे मानेंगे उनको, वो फार्मूला अपनाना पड़ता है, क्योंकि हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं, और सब इच्छा से यहाँ से जाने की प्रेरणा होगी तभी हम वापस जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकेंगे। कमाई जो कर रहे हैं ये आपके साथ रहेगी, आपको लाभ मिलेगा। मोक्ष निवा तो यहाँ भी आप स्वर्ग में भी जाओगे, देवता बन जाओगे, राजा बन जाओगे, अंत में फिर गधे भी बन जाओगे, ये भी याद रखना। तो यहाँ से निकलने के लिए आप जी ने यहाँ से मन हटाना पड़ेगा, ये लोग ठीक नहीं। चाहे हम लाख वर्ष जीवन भी प्राप्त किया तो भी मरे, और आपके सामने आप देख रहे हो आप, क्योंकि हमारे ऊपर वो प्रेशर इतना है त्रिगुण में माया का कि हम रोज सत्संग भी सुनते हैं, हमें पता भी है, लेकिन हम विवश हैं। हम दैनिक कार्य भी इतने कुछ हमने अपने ऊपर लाद लिए, ये कुप्रथाएं, जिस कारण से हमें चैन ही नहीं। दिन रात माया जोड़ेंगे, फलाने का देना है, उसको ब्याह करना है, वह ऐसे करना है, कोठी बनाऊंगा, ऐसे करूंगा। तो इस तरह के ये जो बेमतलब की बकवादियां हमने घनी शुरू कर दी, क्यों पहले हमने वो जमाना देखा है। हमारे पूरे गांव के गांव में हमारे पिता दादा चाचा ताऊ कभी कुर्ता पहनते थे, कभी नहीं पहनते थे, जैसा भी फटा पुराना मिल गया अपना काम से काम रखते थे, साधु जैसा जीवन दिया करते थे, कितनी शांति थी। और अब सब्र नहीं रहा इंसान के, 20-20 टाइप के कपड़े इधर लिए ठाके, पता नहीं कितना के बना लूं, बढ़िया जूते लाऊं 8-8 हजार के। बता कोई बात हुई है? अपना सिंपल वैसे रहे, जिसे कपड़े मिल जाए पहन, टाइम पास कर, निकल यहाँ से पीछा छुड़वाओ। दूना भार सिर पर रखते जा रहे। तो ये धीरे धीरे हटेगी, क्योंकि दास देख रहा है 1960 से तो समझन दोगा हो गया था 9 वर्ष का। तो उसके बाद धीरे धीरे पता चला, आज जब इस समय खड़ा होकर के पिछला झांकता है दास कि इन 40-50 वर्ष के अंदर कितनी बिजली गिर गई, और जिसको हम विकास मानते हैं मानव का, वो भी खूब हुआ दिखाई देता। सारे एजुकेटेड हो गए, गिटमिट अंग्रेजी बोलने लगे। पहले संस्कृत बोलने वालों की महिमा थी, अब इंग्लिश बोलने वालों ने वो स्थान ले लिया। जो इंग्लिश में बोला हमने नो दिखाई तो देवता हो गया, बस बहुत बड़ा एजुकेटेड है। अब आज तो वो इंग्लिश बोल रहा सपाट खूब फराटेदार, और कल न बनेगा गधा, फिर कौन सी भाषा बोलेगा? होची होची, वह इंग्लिश भी भूलेगा। तो फिर तो वो हमने वो दिखा है, उन्हें वर्तमान दिखाई देता है। और परमात्मा भी हमारे को भविष्य दिखाना चाहते थे, हम वर्तमान में भूल गए बकवादों में। तो वो विद्वान नहीं है, उससे प्रभावित होने की कति आवश्यकता नहीं। वो तो रोजी रोटी तक सीमित प्राणी है, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो और कितना ही एजुकेटेड लगता हो। वो तो एक अन्य का व्यक्ति नहीं जो भक्ति नहीं करता, और भक्ति भी सत्य नहीं कर रहा। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे,
और लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम तेने। अगर वो भक्ति नहीं करता और 3 लोग का भी राजा बन जाए, धिक्कार है। क्या बधाई दे रहा है ऐसे मूर्ख को जो भक्ति नहीं करता। हाँ, भक्ति करे, और भक्ति करेगा तो राजा भी एक नेक इंसान हो जाएगा। उसके दिल में दर्द होगा, दया होगी, भगवान से डर के कलम उठाओगा, चाहे राज जाओ चाहे रहो। और अब राक्षस बन गए, अपने राज के प्राप्त के लिए सेना मरवा डालते हैं। देखा पिछले पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, घोटे जाते हम इतिहास पढ़ा करते ये गंदे। और हमने पढ़ना चाहिए था परमात्मा का इतिहास, भगवान की कथा। भगवान से डरने का कोई मार्ग हमें प्राप्त हो जिससे हम विकारों से रहित होते, भगवान से डरते, पाप ना करते। वो तो आसपास भी नहीं रहे हमारे। तो अब इसको रीसेट करने में कितना समय लगेगा? लगेगा बेशक, लेकिन होगा भी। एजुकेटेड परमात्मा ने इसलिए बनाया आपको कि इन्हें बिगड़ लेने दे जितने बिगड़े, और कर लेने दे इन्हें जो ठाठ करना चाहते, और पा लेने दे इनको बड़े से बड़े ओहदे, IAS, IPS, डॉक्टर, जज, प्रधानमंत्री। फिर बताऊंगा इन्हें आगे क्या बनेगा, तो इससे आगे क्या बनेगा वो मेरे से पूछ, क्या बनेगा।